हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको ये ऑफिशियल अपडेट आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, ये ऑफिशियल अपडेट है, ये कहाँ से आया है, हम इसके तह तक जाएंगे और एक एक चीज को हम समझने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे। साथियों, ये यहाँ पे किसका जॉब करने का सपना नहीं होता है, ये लोगों, इस लोगों के साथ किसको जॉब करने का सपना नहीं होता है। कह रहा है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। किसकी बात कर रहा है? पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क इस समय चर्चा में चल रहा है। साथियों, यहीं पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। कहां कहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है? तो पेटेंट के ऑफिस में, डिजाइन के ऑफिस में और ट्रेडमार्क के ऑफिस में। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की नौकरी है साथियों। कहां की नौकरी है? ये भारत सरकार की नौकरी है। और भारत सरकार की नौकरी के बारे में हम आपको क्या बताने वाले हैं, यहाँ पे एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया है और इसी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करेंगे, इसी को हम डिकोड करने वाले हैं कि कहां पे आया है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका लास्ट डेट क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक एक डिटेल को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस कि भारत सरकार के तहत अंतर्गत आपको काम करना है, आपको नौकरी करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए करा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यहां पे किस चीज के लिए आया है? रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है 2023 का। मींस कि ये क्या है साथियों, ये अप टू डेट है और इसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने यहां पे खोल खोल कर रखता चलूंगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए साथियों, किस पोस्ट के लिए निकाला गया है। जब आप इसके तह तक जाएंगे, जब आप इसके अंदर तक जाएंगे, तो एक एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो साथियों, एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की बात करता है। जो पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, उसी की बात कर रहा है। यहाँ पे और भी मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की बात कर रहा है। इसी का परीक्षा आपसे क्या लिया जाएगा? आपसे इसी का परीक्षा लिया जाएगा और इसी में आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर की ये नौकरी है साथियों। आप ध्यान दीजिए, गजेटेड ऑफिसर की ये नौकरी है, ग्रुप ए की नौकरी है। कंडक्टेड बाई, अब ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा इस नौकरी को क्या किया जा रहा है? आपके सामने ऑफर किया जा रहा है और इसी के बारे में हम आपसे डिटेल में एनालिसिस करने के लिए आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एज सच कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने लायक होगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, और एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये क्या है? ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्या करेंगे? आप जा करके अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे साथियों? यहीं पे जा करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये भूलिएगा नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार का क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, सारी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो उस एडवर्टाइजमेंट में इसी टाइप की चीजें आती हैं। पूरा कंटेंट के बारे में दे रहा है कि कौन कौन सा कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा कंटेंट आपको दिखाया गया है। पहले इंपॉर्टेंट दिखाया गया, फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस। नंबर 1 पे हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि क्या इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है। जब कोई भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आता है तो साथियों, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हमको अच्छे से उसको पढ़ना पड़ता है। हम नहीं पढ़ेंगे तो फॉर्म में डेफिनेटली गलती करेंगे, और एक बार आपने फॉर्म में गलती कर दिया तो मान के चलिए आप परेशान रहेंगे। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीने तक लोग परेशान रहते हैं कि हमारे फॉर्म में इस प्रकार के मिस्टेक मैंने कमिट कर दिया है, और जब मिस्टेक कमिट हो जाता है तो फिर आपको झेलना पड़ता है। इसीलिए मैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने शेयर करने वाला हूं। हाउ टू अप्लाई, एग्जामिनेशन फीस क्या होगा, रिलैक्सेशन और कंसेशन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करेंगे, ऑफिस के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक एक चीजों को मैं एनालिसिस कराता हुआ चलूंगा। तो आप इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को, टॉपिक नंबर ए का ई तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एक एक चीज को आपके सामने हम यहाँ पे डेफिनेटली रखेंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है साथियों। जब आप जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो कोई ना कोई चीज आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि आप क्या करिए, कोई भी चीज लीजिए तो उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको पता चलता है कि हाँ, ये किस बेसिस पे है, किस बेस पे ये वर्क कर रहा है। तो देखिए, अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट करके दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में दे रहा है, 1 नंबर में जो दे रहा है, कह रहा है ऑल कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड। सभी लोगों को ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, मैंडेटरी करके रखा है, मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन दिस एंट्री।
जो ये एंटिटी दिया है, इस एंटिटी को आप क्या करेंगे, अच्छे से डेफिनेटली पढ़ेंगे। कर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे फुल द कंडीशंस एज द कंटेंट इन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट दे आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर अपियरिंग दिस एग्जामिनेशन। Electronic system will be used to analyze the information submitted by the candidate according to the admission to the various stages of examination will be purely provisional, will be subjected to the physical verification of the document। कह रहा है कि जब आप इस फॉर्म को भरिए तो आप क्या करिए, इस फॉर्म को भरने से पहले इस बुलेटिन को आप पढ़ लीजिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके होंगे, कब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, कब उसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, क्या उसका फीस होगा, साथ ही साथ आपके पास क्या वो ओरिजिनली हार्ड कॉपी में वो डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं, जब वो फिजिकली वहां पे क्या किया जाएगा, जब जांच किया जाएगा। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था। अब देखिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए भाई भी मैं भी यहाँ पे आया हूं कि मैं यहाँ पे क्या आपको शो करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं। जो 5th नंबर कॉलम में आपको शो रहा है, यहाँ पे वैकेंसीज की हम बात करते हैं। इसको थोड़ा सा और हम नीचे कर देते हैं जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से दिखे। वैकेंसीज की बात करता है, देखिए कहां पे है, CGPDTM, ये इसका शॉर्टकट नेम दिया है। क्या दिया है, CGPDTM, इंटेंडेड टू रिक्रूट एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट डिजाइन जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56,100 से लेकर के 1,77,500 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस एज एडमिसेबल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, जब आप सैलरी की बात देखेंगे तो सैलरी देखिए पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पे मैट्रिक्स क्या है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक इसका क्या दिया है, पे मैट्रिक्स दिया है। तो आप सोचिए गजेटेड ऑफिसर आपको यहाँ पे बनाया जाएगा, क्लास 1 का आपको ऑफिसर बनाया जाएगा और इतना आपको पे लेवल दिया जाएगा। साथ साथ में जो भी अलाउंसेस होंगे वो सभी अलाउंसेस आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप काइंडली यहाँ पे अटेंशन बना करके रखें, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको फर्निश कर रहा हूं वो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और वो हेल्पफुल भी होगा। साथ ही साथ करा दी वैकेंसीज आर टेंटेटिव विच आर मे बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वैकेंसीज जो हो सकता है बाय द टाइमिंग ये इंक्रीज भी हो सकता है एज वेल एज डिक्रीज भी हो सकता है। दोनों चीजों को, दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पे आपके सामने शेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों आप आगे देखेंगे तो आगे आपको ये चीज देखेगा, इंपॉर्टेंट डेट एट ए ग्लांसेस के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए दिया गया है, जो टेंटेटिव डेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यही टेंटेटिव डेट आपके लिए क्या होता है, यही टेंटेटिव डेट साथियों आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। कब, जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं, जब आपको डेट ही नहीं पता रहेगा कि किस डेट पे हमको फॉर्म अप्लाई करना है तो क्या करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पार्ट नंबर बी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इंपॉर्टेंट डेट एट अ ग्लांस, और ये क्या है, ये टेंटेटिव डेट रखा गया है, मींस कि लगभग यही डेट होगा और इसी डेट पे आपका सारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा, जो भी आपका ई एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, हर एक चीज आपको यहीं पे शेड्यूल किया गया है। अगर हम सीरियल नंबर 1 से देखते हैं तो साथियों सीरियल नंबर 1 में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा, तो 14 जुलाई 2023 से। कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा, तो साथियों ये डेट आप कैलेंडर में अपने मार्क करके रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि गजेटेड ऑफिसर आप बनना चाहते हैं और आप पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में अगर आपको जॉब करना है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको जॉब करना है, तो आप ये डेट को क्या करेंगे, आप इस डेट को मार्क करके रखेंगे। क्या है डेट, तो 14 जुलाई 2023 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 14 जुलाई 2023 की। इसी दिन से क्या होगा, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए यही था। अगर हम सेकंड बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंक्लूड्स, ये कब तक कंक्लूड होगा, कब इसको समाप्त किया जाएगा, तो साथियों ये डेट भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए और ये 4 अगस्त 2023 मींस की आपको कितने तारीख से, 14 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में, यहाँ पे इतना गैप दिया है, आप इस बीच में आप क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसी के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे और फिल करके क्या करेंगे, आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। साथ ही साथ थर्ड नंबर अगर पॉइंट में आप देखेंगे तो कह रहा है इंश्योरेंस ऑफ ई एडमिट कार्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जब इस टाइप के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, जब गजेटेड ऑफिसर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो 3 लेवल के स्टेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन होते हैं। तो वही बात कर रहा है, तो आपके पास एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा, 14 अगस्त 2023 को। हर एक चीज शेड्यूल्ड मैनर में यहाँ पे कराया जा रहा है, कोई फर्जी आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भारत सरकार की नौकरी, और भारत सरकार की नौकरी साथियों बहुत ही बेहतर नौकरी मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए आपको एकदम
डेट भी दे दिया रहा है कि एडमिट कार्ड आपको कब जारी किया जाएगा, तो ये 14 अगस्त 2023 को आपको एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं 4th नंबर की, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। मैंने आपसे बताया है कि 3 स्टेजेस एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी होता है, मेन एग्जामिनेशन होता है जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, और लास्ट में वाइवा वॉइस आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, उसी की हम बात करते हैं। तो ये कब होगा आपका 3 सितंबर 2023 को। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा 3 सितंबर 2023 को, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अगर हम 5th नंबर कॉलम की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। साथियों सब चीज का यहाँ पे शेड्यूल्ड करके रखा गया है, कोई भी अनशेड्यूल्ड चीज आपको यहाँ पे फर्निश नहीं किया जा रहा है। अब देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट आपको क्या रखा गया है, जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो 13 सितंबर 2023, 13 सितंबर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के आफ्टर 10 दिन बाद ही क्या होगा, आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, आप क्वालिफाई हैं कि नॉट क्वालिफाई हैं। प्रेशर खत्म, क्वालिफाई है तो दी बेस्ट, नहीं क्वालिफाई है तो फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। क्यों उसी में हम टेंशन लेकर के रहेंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आगे देखते हैं 6 नंबर के अगर हम कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं तो इंश्योरेंस ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आप मेन एग्जामिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, आप देंगे। और मेन एग्जामिनेशन आपका कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, 18 सितंबर 2023 से। देखिए हर एक चीज को शेड्यूल्ड तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लास्ट डेट क्या होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इनका एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आपको दिया जाएगा, फिर एज वेल एज आपको मेन एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही कह मेन एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2023 से क्या कराया जाएगा, आपका मेन एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2023 से आगे भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब आगे यहाँ पर देखिए अगर हम 8 नंबर के कॉलम की बात करते हैं तो देखिए साथियों 8 नंबर वाले कॉलम में क्या कर रहा है। अगर 8 नंबर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां पे काफी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। 8 नंबर वाले में कर रहा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन, और सबकी यही डिजायर होती है कि कब मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, और देन मेन एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू कराया जाता है, और इस इंटरव्यू के बाद आपको क्या दिया जाता है, आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। और ये सिलेक्शन आपको कहां दिया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आपको ये सिलेक्शन दिया जाएगा, पेटेंट डिजाइन एंड कॉपीराइट के अंदर आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। और ये इस समय का ज्वलंतशील मुद्दा है पेटेंट डिजाइन और कॉपीराइट्स की अगर हम बात करते हैं। 9th नंबर कॉलम की बात करते हैं इंश्योरेंस ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 स्टेजेस ये एग्जामिनेशन होता है, और इसी 3 स्टेजेस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये कब होगा, अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू का तो 22 अक्टूबर 2023 को ये क्या हो जाएगा, इसका एडमिट कार्ड हो जाएगा। और इंटरव्यू का भी डेट दे दिया है 11 एंड 12 नवंबर 2023, मींस कि फाइनली आपको क्या दे रहा है, इसी 2023 में आपको सिलेक्शन दे रहा है। आपका न्यू ईयर 2024 जो मनेगा बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार आपका न्यू ईयर मनने वाला है। तो साथियों आप इस फॉर्म को डेफिनेटली शेयर करिएगा और डेफिनेटली भरिएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इस फॉर्म को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। आगे हम चलते हैं, आगे अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है, आगे हम इसमें बात करेंगे जो भी चीजें हैं। अभी एग्जामिनेशन के पैटर्न को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार का ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सारी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ऑफिस ऑफ सीजीपीटी, यहाँ पे ऑफिस के बारे में बात कर रहा है कि ये किस प्रकार का ऑफिस है। तो साथियों हम आपको ऑफिस के बारे में बता देते हैं। द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज लॉ रिलेटेड टू द पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट 2000, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये सभी एक्ट बता रहा है कि इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इसको कोडिफाइड करके रखा गया है। तो आपको एक मोटी मोटी जानकारी हो गई कि हाँ ये पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट डिजाइन के बारे में ये क्या है, ये हमारे पास जॉब का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न को, करे एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की बात करते हैं। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की बात करते हैं तो ये एज सच आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे इतना आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला। साथियों ये देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए रेलिवेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम वैकेंसीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, जो ई नंबर का कॉलम आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, इस ई नंबर वाले कॉलम में आपको क्या दे रहा है, वैकेंसीज के बारे में दे रहा है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैसे वैकेंसीज आपको यहाँ पे जारी किया गया। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज किस प्रकार से किया गया, कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज एंड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी डिसिप्लिन एज अ फॉलो। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, एससी में इतने नंबर ऑफ सीट, एसटी में इतने नंबर ऑफ, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, अनरिजर्व में टोटल 50 सीट यहाँ पे किया दिया रहा है। जो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट आपको यहाँ पे 50 दे रहा है। अगर हम यही बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो एससी के लिए कितना सीट प्रोवाइड कर रहा है, एससी के लिए 3 सीट, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 9 और टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के लिए 20 सीट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है।
फूड टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं, एक एक चीज यहाँ पे ये वाईसीटी परिवार है साथियों, आपको एक एक चीज यहाँ पे डिफाइन करके देगा कि हाँ क्या चीज होता है, कैसे होता है, सभी चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर फूड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एससी की बात करते हैं तो 2 सीट है, एसटी की बात 1, ओबीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, अनरिजर्व में 7 है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 15 आपको प्रोवाइड करके रखा गया है। सेम साथियों एज यूजुअल सारे पोस्ट के लिए आपको क्या करके रखा है, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे सारी वैकेंसीज को यहाँ पे क्या करके रखा है, एक एक करके रखा। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 553, अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं साथियों तो 553 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया। टोटल की हम बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो 553 वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए जारी किया गया। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर साइंस सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बता करके रख रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। काफी लोगों के मन में ये परेशानी रहती है कि क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए है कि नहीं है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं ये फॉर्म डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि ए कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये लिख दिया है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान एंड जो भी वॉट एवर यहाँ पे दिया है सारी चीज आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रहा है कि मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो क्या क्या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए जब इस आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सीरियल नंबर को देखेंगे, डिसिप्लिन को देखेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉलोइंग डिजाइन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप कोई भी अगर डिग्री ली है तो कहां से लिए हैं, एज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से आप लिए हैं, एज वेल आप कहीं से भी लिए हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंड फिजिकल एंड इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट की बात करते हैं। फूड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, द मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन केमिकल एंड इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट। तो सभी चीजों के बारे में इन टोटलिटी कहा जाए तो हर एक चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। कहां से ये फॉर्म आया है, किस प्रकार का फॉर्म है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने लायक था साथियों सभी के सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और उस रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग में मैंने उस चीज को आपको क्या किया है, मिस कर दिया। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैंने मिस कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इस फॉर्म का फीस क्या है, जब फॉर्म हम अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फीस क्या है। तो साथियों एप्लीकेशन फीस भी आप जान जाइए। किसकी बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फीस जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज रखा गया। कितना रखा गया साथियों, अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस 1000 रखा गया है। किसके लिए, ये अनरिजर्व और ओबीसी के लिए रखा है, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए रखा गया है 1000 रुपीज। अगर हम आगे यही बात करते हैं कि आगे कितना रखा गया, अगर हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, जो फिजिकल तरीके से वो रहते हैं, डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं, उनके लिए क्या रखा गया, तो साथियों उनके लिए 500 रुपया यहाँ पे रखा गया। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप एप्लीकेशन फीस कितना देंगे, 1000 रुपया देंगे अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी हैं। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप क्या देंगे, तो साथियों आप 500 रुपया यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये साथियों था पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन। ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ से डिलीवर करने में अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, कमेंट सेक्शन ओपन होता है। क्या होता है साथियों, कमेंट सेक्शन हमारा ओपन होता है और ये वाईसीटी परिवार है, ये आपको हर एक इंफॉर्मेशन क्या करेगा, बाय द टाइमिंग सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको मैं समाप्त करूंगा। अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन और रह जाता है, आपको लगता है कि वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है और आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट सेक्शन को मैं क्या करता हूं, सीरियसली लेता हूं और उस पर अगर लगता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिप्लाई शेयर करना होता है तो डेफिनेटली मैं शेयर करता हूं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।